अक्सर दोस्तों यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं कि औरत कितना अंदर ले सकती है, कितना लंबा ले सकती है, सेक्स करते समय कितना मोटा ले सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ ये कि सवाल ही गलत है कि औरत कितना अंदर लंबा ले सकती है। और इस बारे में आज बात करने वाला हूँ कि कितना औरत ले सकती है, कितने में वो संतुष्ट हो जाती है, कितना उसके लिए सही साइज़ होता है मेल पेनिस का। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जुड़े रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, जो नॉर्मल जो वजाइनल कैनाल होती है, जो वजाइना के जो रास्ता होता है, वो नॉर्मली 2.5 से 3 इंच का जो होता है सेंसिटिव पार्ट होता है, जो आउटर 1/3 होता है। मतलब जैसे मान लीजिए वजाइना का रास्ता पूरा है, तो ऊपरी 1/3 हिस्सा होता है, यही सेंसिटिव होता है। और जब एक फीमेल जब एक्साइटेड हो जाती है तो 3 से 4 इंच का वो हो सकता है। तो अक्सर वो लोग पूछते हैं, सर्च करते हैं, या फ़ोन देख के लोग सोचते हैं कि भाई 8 से 9 इंच का हमारा होना चाहिए जो पेनिस होता है, कितना लंबा कितना मोटा रहेगा कि हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। और अक्सर लोग सर्च करते हैं और मुझसे कमेंट भी करते हैं कि कितना मोटा मेरा इतना छोटा है, जो मेरा औजार है 4 इंच का है, क्या मैं सेटिस्फाई कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि लंबाई में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आपका पेनिस जो है 3 से 4 इंच का है, तो भी काम चल जाएगा, तो भी आप अपनी वाइफ़ को, गर्लफ्रेंड को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो मेन सीक्रेट है सेटिस्फैक्शन का, सेक्स का, वो लंबाई चौड़ाई में नहीं है, मेन सीक्रेट है टाइमिंग में है। कितना लंबा समय तक आप टिकते हैं, इसमें मेन सीक्रेट होता है। अगर आप सेक्स करते समय करने के बाद 1 से 2 मिनट में ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, फॉल हो जाते हैं आप, तो फिर वो चीज़ उतना सही नहीं होता है। बजाय मान लीजिए आपका पेनिस का साइज़ 7-8 इंच का है, उतना लंबा है आपका, इतना लंबा आपका पेनिस है, और 2 मिनट में ही आप झड़ जाते हैं, इजैकुलेट हो जाते हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ़ को, पार्टनर को इतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बजाय कि अगर आपका साइज़ 4 इंच का है और आप 8-10 मिनट, 15 मिनट तक आप टिके रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है फीमेल को। तो इसमें साइज़ में ज़्यादा नहीं ले जाना है कि भाई कितना लंबा होता है, टाइमिंग का महत्व होता है। और अगर 2 से 3 इंच ही जो होता है फीमेल का, जो वजाइना का ऊपर हिस्सा जो होता है, मान लीजिए कि ये एक वजाइना का पूरा वो है, रास्ता है, ठीक है? तो इतना 1/3, 1/3 हिस्सा भी अगर जो होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, जहाँ पे क्लाइटोरिस होता है, जो पेनिस के इक्विवेलेंट होता है, और ऊपरी एरिया जो होता है, जहाँ पे कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, उनको लिकिंग से, टंग जो लिकिंग से जो होता है, उससे भी सैटिस्फैक्शन मिलने लगता है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। मेन चीज़ होता है फोरप्ले का होता है, मेन चीज़ होता है खेल जो होता है वो टाइमिंग का होता है, ना कि गहराई का होता है कि कितना गड्ढा गहरा हम खोद दें, ये चीज़ नहीं होती है। जो आप पॉर्न देखते हैं, जो बीएफ देखते हैं, उसमें जो एक्टर होता है, उसको तो मैं एक्टर ही बोलूँगा, उसमें जो पेनिस साइज़ेस होते हैं उसको देखा ही जाता है इसलिए क्योंकि उसका शरीर भी आप देखिए कि कितना फिट का है, 6 फिट का कई बार देखते हैं, पूरा बॉडी-वॉडी बना के वो लोग होते हैं। और उसके उस औज़ार को जिसको देख के आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इसका तो इतना मोटा है, इतना सेक्स कर पाता है, तो उस औज़ार की वजह से उसको लिया गया है, उस बीएफ में, पॉर्न में लिया गया है, ठीक है? तो आप अपने आप को निराश मत होइए। कुछ ही लोगों का ऐसा होता है कि भाई 2.5-3 इंच से भी कम का होता है, फुल इरेक्ट होने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका पेनिस नॉर्मल में तो इरेक्ट नहीं रहता है, उसमें 2.5-3 इंच नॉर्मल रहता है, लेकिन जब इरेक्शन के बाद आपका 4 इंच का है, आपका 3 साढ़े 3 इंच का है, 4 इंच का है, तो वो नॉर्मल है, उतना सेटिस्फाई करने के लिए उतना नॉर्मल होता है। तो ये बातें मुझे बतानी थी, जब मेल खेल है वो टाइमिंग का है, बाकी लंबाई चौड़ाई पे मत जाना है। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगता है तो। और आपके जो भी कमेंट हो, कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।